अब तक आपने देखा, अपने दानव बकासुर को कंस ने भेजा कान्हा के घर करने नया षड्यंत्र, परंतु कान्हा की लीला के समक्ष हुए बकासुर के समस्त प्रयत्न विफल। उधर कान्हा की मामी और देवू भैया आए गोकुल। आज देखिए कान्हा ने रची लीला। बकरी की भांति मैं करोगे कि और कुछ बोलोगे? हटे बकरे, हट! ये मैं हूँ बकासुर, मैं बकरी नहीं हूँ। बकासुर? वहीं कंस ने बकासुर को दिया नंद और यशोदा मैया को मथुरा लाने का आदेश। तो मेरा केवल एक कार्य करना है तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंद और यशोदा को गोकुल के बाहर लेकर आना है। यशोदा, चलिए, हमें किसी कार्यवश बक्कू के साथ जाना होगा। मैया कहाँ जा रही हो? ये आवश्यक नहीं कि हम तुझे हर बात बताएं। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। ये मचान किसी भी क्षण गिर सकता है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं जल लेके आता हूँ। जल तो यही है। ये क्या बक्कू? कुछ नहीं मैया, लगता है कि बक्कू को भय लग रहा है। जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो तुमने। कान्हा, बिना चंचलता के भोजन नहीं भाता तुझे? चुपचाप से भोजन कर और बक्कू को भी करने दे। बक्कू, चलो भोजन करो। हर बार मैं ही क्यों पराजित होता हूँ, वो भी उस विष्णु से जो मेरा परम शत्रु है। ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं, कदापि नहीं। नटखट हो बक्कू। मैं बकरी की भांति मैं करोगे कि और कुछ बोलोगे? ये मैं बकरी कैसे बन गया? ये बकरी भूखी लग रही है कान्हा। चलो इसे कुछ खिला देते हैं।
कृष्णा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कहाँ खो गए सुदामा? कुछ नहीं। कोई मुझे शीघ्र ही ये मटकी उतार के दे दे, मैं जी भर के माखन खा लूं। माखन तो काना निकाल के देता है सुदामा, किंतु ये मटकी तो तेरी मैया ने बड़ी ऊंचाई पर बांध दी है, इसमें से माखन निकालेंगे कैसे? यही सही समय है देवू भैया का भय निकालने का। अरे घबराते क्यों हो? हमारे साथ आज तो देवू भैया हैं। देवू भैया उतारेंगे ना हमारे लिए ऊपर से माखन। नहीं नहीं, मैं इतनी ऊपर, मैं गिर जाऊंगा। और यदि नहीं गिरे तो आपके कारण हम सबको ढेर सारा माखन मिलेगा। मैं आपका कार्य सरल कर देता हूँ देवू भैया। अब तक तो सबके सब मर चुके होंगे, नंद का पूरा परिवार समाप्त हो चुका होगा। हटे बकरे, हट! तुझे पता नहीं है तूने किसको मारा है? धनुपति सेठ को मारा है। किंतु आज मैंने तुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मैं हूँ बकासुर, मैं बकरी नहीं हूँ। बकासुर? उसने मुझे बकरी बना दिया, अपने परिवार को मृत्यु से बचा लिया। देवू भैया, अब तो सीढ़ी भी आ गई है, आप ऊपर चढ़ो शीघ्र। देवू भैया मटकी तोड़ो, देवू भैया मटकी तोड़ो। तेरे की। अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्षमा करना कान्हा, मैं भय के कारण तुम्हें माखन लाकर ना दे सका। मैं भय के कारण कुछ भी नहीं कर सकता। कोई नहीं देवू भैया, हमारा कार्य तो हो गया। हम सबके सब बहुत निडर हैं। यदि आपको भी निडर बनना है तो मेरे साथ आज संध्या में आपको काली पहाड़ी की गुफा में चलना होगा। क्यों, चलोगे ना देवू भैया? हाँ हाँ कान्हा, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे आगे नहीं जाना, बहुत भय लग रहा है। बस एक बार आप इस गुफा तक तो चलिए मेरे साथ। सत्य कहता हूँ कि आपका भय सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। अब मेरा केवल एक कार्य करना है तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंद और यशोदा को गोकुल के बाहर लेकर आना है। कान्हा, देखना कितनी देर हो गई है और बक्कू है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तुझे तो अवश्य पता होगा कि बक्कू कहाँ है। हाँ? नहीं मैया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं तुमसे असत्य नहीं कहना चाहता, और सत्य तुम्हें बता दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगी। कान्हा, तो ऐसे खड़ा खड़ा मुझे ताक क्या रहा है? बोल ना, बक्कू कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। देख कान्हा, अगर बक्कू समय से घर नहीं आया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। कान्हा, छोटी मैया तो बक्कू के लिए बहुत चिंतित हो रही है। कुछ करो कान्हा। अरे क्या हो गया? बड़े अच्छे लग रहे हो। अरे कृष्णा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे आगे ले जाना। बहुत भय लग रहा है। देवू भैया, बस एक बार आप इस गुफा तक तो चलिए मेरे साथ। सत्य कहता हूँ कि आपका भय सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। चलिए अंदर चलिए भ्राता, मैं आपके साथ हूँ ना। तुम्हारे भीतर और भी अधिक विनाशक शक्तियां आ चुकी हैं। तुम शक्तियों से किसी को भी वश में कर सकते हो क्षण भर में। अब मेरा केवल एक कार्य करना है तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंद और यशोदा को गोकुल के बाहर लेकर आना है। वो जैसे ही समाचार उस कृष्ण को मिलेगा, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा अपने माता पिता को बचाने के लिए, और तब मैं अपने काल का अंत कर दूंगा उस कृष्ण का। अरे देवू भैया, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भय का निर्वाण स्वयं भगवान शिव ही करेंगे। ये धागा अपने गले में बांध लो। ये धागा जब तक तुम्हारे गले में रहेगा, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। यशोदा, चलिए। मैया कहाँ जा रही हो? ये आवश्यक नहीं कि हम तुझे हर बात बताएं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अरे देवू भैया, शिव तो सरल हृदय वाले
लोगों के भगवान होते हैं। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवू भैया, ये सर्प हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे भय का निर्वाण स्वयं भगवान शिव ही करेंगे। क्या तुम सत्य कह रहे हो कान्हा? क्या भगवान शिव है? हाँ देवू भैया, भगवान शिव को अपना मित्र ही समझो। देखो, ये धागा अपने गले में बांध लो। ये धागा जब तक तुम्हारे गले में रहेगा, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। किंतु देवू भैया, ये बात आप किसी को नहीं बताइएगा, अन्यथा इस धागे की शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ठीक है कान्हा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कृष्णा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारे भाई को मैंने शक्तियों वाला धागा नहीं, अभी तो एक साधारण धागा दिया है। हाँ महादेव, मैं देवू भैया का भय मिटाना चाहता हूँ। उन्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि साधारण मनुष्य में जब आत्मविश्वास आ जाता है तो वो असाधारण बन जाता है। अच्छा चलिए देवू भैया। हाँ कान्हा, मेरा भय तो जैसे समाप्ति हो गया है। चलो घर चलते हैं। ये सिद्ध अग्नि है कृष्णा, इस अग्नि से आज तक कोई नहीं बचा। अब तू, तेरे माता पिता इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। देवू भैया, अब आपको इस छोटे से चूहे से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब आपके पास तो शिव शंकर का दिया हुआ धागा भी है। आज आप इस चूहे को पकड़ के दिखाइए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा कान्हा। अरे देवू भैया, हाथ तो बढ़ाइए आप। देखिए, चूहा आपके हाथ पर है।
मैया, मेरा भय समाप्त हो गया। अब मुझे चूहे से डर नहीं लगता। कान्हा, कान्हा, बचाओ! यहाँ पर तेल चट्टा है। तेल चट्टा, बचाओ, बचाओ! भय ऐसी आदत है जो छूटते छूटते ही छूटेगी। अरे बक्कू, कहाँ गया था तू? मैं तो यही घूम रहा था। यशोदा, चलिए, हमें किसी कार्यवश बक्कू के साथ जाना होगा। मैया, कहाँ जा रही हो? कान्हा, ये आवश्यक नहीं कि हम तुझे हर बात बताएं। तुम और बलराम रोहिणी जीजी के साथ घर पर ही रहना। चलिए।